हमने बहुत सबने बहुत मेहनत की है एंड द सॉन्ग हैज़ कम आउट अमेजिंगली. If I talk about the visual, if I talk about the audio, everything is I am very happy about it. जो आउटपुट बाहर आया है, तो बस यही आशा करता हूँ कि सबको ही बहुत अच्छा लगे, उस सबको पसंद आए एंड इट गोज़ टू द ऑडियंस, इट गोज़ टू द मास. अगर बात करूँ एज ए प्रोड्यूसर से समझा रहा हूँ, अगर पैसा कहीं लगता है तो सही जगह लगे तो बहुत खुशी होती है बहुत. अगर इस गाने की अगर बात करेंगे, इस गाने के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, चीज़ें इन्वेस्ट करनी क्या वजह रहेगी? देखिए पहले है ना, मैंने ये गाना जब सुना तो मुझे मालूम नहीं था कि मतलब ये रफ़ है, ये वो है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर उसके बाद मैंने राज से मिला, फिर राज ने मुझे सारी चीज़ें बताई और फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है तो इसके लिए फिर है ना हम लोगों ने ये गाना डिसाइड किया. और ये लव सॉन्ग है तो काफ़ी मतलब इंडिया में ज़्यादातर है ना लोग आशिक भरे हुए हैं तो सच्चाई तो इसके लिए मतलब मैंने ये लव सॉन्ग चूज़ किया था और अभी यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ सब आशिक है. आशिक देखो ऐसा है कि ये गाना जैसे ही हमने पहली बार सुना था तो एट द मोमेंट हमने डिसाइड किया था कि अगर गाना हम लोग अगर ये मतलब एल्बम बनाते, ये वीडियो बनाते तो डेफिनेटली इसको अच्छे से शूट करेंगे, अच्छे लोकेशंस पे शूट करेंगे अच्छे. और सबसे अच्छी बात हुई कि हमारे टीम में सारे लोग हमें बहुत अच्छे मिले, तो एक कॉम्बो पैक मिला, इसलिए हम लोग आज हम लोग यहाँ बैठे. थैंक यू. ये हमारी टीम के लिए बात थी. यस ऑफ कोर्स. टीम हैंगओवर रिदम. हैंगओवर रिदम इज़ लाइक मैंने 10 साल पहले अपना एक लॉन्च खोला था पटना में, तो उसका नाम था हैंगओवर लॉन्च. तो वहीं से मेरे को क्लिक हुआ कि अगर कुछ म्यूज़िक में अच्छा करना है तो वो ब्रांड वही रखूँगा मैं, बट ये म्यूज़िक से कनेक्ट होगा इस बार. और आइडिया वहीं से आया था. अभी 10 साल बाद इसको किया, बहुत मज़ा आया मुझे करके. लेकिन अगर बात करूँ हैंगओवर रिदम, ये बहुत यूनिक नहीं कहीं ना कहीं. हैंगओवर भी उसमें रिदम भी, ये नाम कहाँ से सूझा? ऐसा कुछ लाइफ में हैंगओवर हुआ फिर कोई रिदम हुआ, ऐसा कुछ? करेक्ट. एक बार हॉलीवुड मूवी देखा था हैंगओवर करके, तो वो मूवी देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया था कि मतलब ये जो वर्ड है, ये जो हैंगओवर वर्ड है, ये कनेक्ट हो गया मैं. तो बस लगा कि अब अगर लॉन्च खोलना है तो इसी नाम से, कुछ म्यूज़िक बनाना है तो इसी नाम से, कुछ और भी करूँगा तो इसी नाम से. मेक सेंस. जी बिल्कुल. राज सर, मैं आपसे जानना कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ आप यंग टैलेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं. हमारे जो यंग टैलेंट्स हैं, देखता हूँ आपके फेस में कई बार ऐसे दिखते हैं जो दिखता है कि आप इनको आगे लाना चाहिए. यंग टैलेंट्स को, जो टैलेंट मुंबई में है, जिनको ज़रूरत है, मैं आपसे जानना चाहूँगा इतना बड़ा प्रोडक्शन सब चीज़ चल रही है लाइफ में, इस गाने को आगे लेकर आने की सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? यार ये गाने को मेन जब सेम जो शुभम भाई ने बोला, हमने जब ये गाना सुना तो इस गाने में एक अलग फील है जो मैं भी चाहता था कि ये मैं गाना करूँ. ऑफकोर्स मेरा जॉब भी है, बट उसके साथ कहीं ना कहीं एक आशिक मैं भी हूँ, एक सब होते हैं, तो एक कनेक्ट होता है यार गाना. तो ये गाना कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट हुआ और हमने सोचा लेट्स डू दिस. और इसमें हमारे सिंगर, एक्टर्स बहुत प्यारे हमें मिले, इसलिए आउटकम भी बहुत अच्छा आया है एंड वी होप कि आप सबको भी पसंद आएगा. थैंक यू. एज एन एक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हैंगओवर रिदम आपके साथ है, राज सर, कैसा लगा इनके साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा टीम वर्क था? यार टीम बहुत स्मूथ है. मतलब हम 2 दिन थे मनाली में और जब भी हम शूट पे जा रहे थे, हम शॉट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वट एवर वी वर्किंग, मतलब बहुत स्मूथ था सब कुछ, काम एंड एवरीथिंग. ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ बर्डन है, चलो कुछ. एंड एक होता है ना कि एक सामने से प्रोडक्शन से हमें हमें एक वाइब मिलती है कि एक इतना अच्छा एक माहौल मिलता है कि हम उसमें अपने आप को और ज़्यादा वो फील करते हैं कि यार कितना कंफर्टेबल हूँ मैं अबाउट डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम. और मतलब पहले दिन ही ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो बस एक फ़न ट्रिप पे आया हूँ, वकेशन पे आया हूँ, मैं शूट करने आया नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे. सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. रोना नहीं है भाई. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. इन शॉर्ट मैंने पहले भी काम किया है राज के साथ एंड इट इज़ ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. और बहुत बढ़िया था यार, मज़ेदार आ गया काम.
मैं आप चारों जानते हैं सॉन्ग के दौरान किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ फेस कर, किस तरीके से काम सभी के बीच में। ओ भाई ये तो मैं बोलूँ पहले चुनौती हमारा एक सीक्वेंस है इसमें रात का, जिसमें बहुत प्यारा सेटअप बनाया सबने, क्रिएटिव टीम ने एंड एवरीवन। भाई बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, और कपड़े जो मेरे पसंद करे और जो स्टाइलिस्ट लाए थे जो मुझे पहनाए, दैट वाज जस्ट अ लेयर। और बहुत ठंड लग रही थी मुझे पता है, मैंने उस ठंड में मुझे पीछे से कॉल आ रही है रोमांस रोमांस मैं ऐसे हो रहा हूँ कि भाई ओके, फिर गाना चलता है मैं तेरा हुआ, ये लड़की है, मैं तेरा हुआ मैं तेरा हूँ। फुल फील में थे भाई अपने, पूरा फील लिया है गाने का, मतलब ऐसा कहीं बोरिंग पार्ट नहीं है गाने में। आप लोग भी जब देखोगे तो ऐसा फील होगा कि नहीं ये प्रॉपर कनेक्ट कर मतलब रहा आपको है सीन हमसे। देखोगे आपको नहीं लगेगा मुझे ठंड लग रही है, पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी लेकिन बात में आपकी को-एक्ट्रेस मुस्कान की, उनके साथ कैसा आपका बॉन्ड, कैसे रही? बहुत अच्छी है वो एज अ को एक्टर, और उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो विच केम आउट वेरी गुड। उसके बाद एक और गाना मैं पहले कर चुका हूँ, घर वालों, विच हैज़ ऑल्सो 8 मिलियन ऑन यूट्यूब। तो दिस वॉज अ सेकेंड ट्रैक विद हर एंड इट वॉज अमेजिंग, गुड एक्सपीरियंस विद हर ऑलवेज। विवेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं बात करूँ इस गाने को आपने जब फाइनल किया, आपको इससे कौन सी एक बात खास लगी इस गाने को फाइनल करने में? ही शुभम, आई एम विवेक। क्या लगा आपको, ऐसा फाइनल करना चाहिए कि इस गाने मुझे फाइनल करना चाहिए? देखो, मेरी फर्स्ट जब मैंने ये गाना सुना था तो मतलब ऐसा नहीं जमा नहीं था, सच पूछो तो जमा नहीं था, लेकिन इसको 2-3 बार 4 बार ट्राई किया कि सुन, तो धीरे धीरे गाना अच्छा लगने लगा, और 10 बार सुना तो बहुत अच्छे लगने लगा। फिर लगा कि नहीं, अब अगर फिर रात से मिलने के बाद सब कुछ हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया, कैसे काम करना है, क्या करना है, सारे डिसीजंस लिए, तो उसके बाद फाइनली फिर हुआ कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे। आप कोई काम करते हो तो पीछे से मतलब अगर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं सर आप चलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, तो ये राज ने करके दिया, और आई एम सो मच थैंकफुल टू हिम, आई एम सो मच थैंकफुल। टीम वर्क, इट्स ऑल टीम वर्क, और पूरे टीम ने, जो मेरा पूरा टीम था, दे वर फैबुलस, दे वर सुपर इन देयर एक्सपर्ट, दे वर ब्यूटीफुल इन देयर वर्क, आई लव देम। अभी पहला बार काम किया, लग रहा था कि 100 करके बैठा हूँ उन लोगों के साथ। ऐसा विवेक feel भाई रहा। बहुत इमोशनल है, ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ये सेट पे भी बहुत बार इमोशनल हो गए थे, तो और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और इनकी वजह से हम सब लोग बहुत अच्छे से, हमने सबने अपना अपना काम किया है बिना किसी हेजिटेशन की, नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं, हमने सब कुछ मिलके किया है, और बिकॉज ऑफ दीज गाइज, शुभम भाई और विवेक भाई, दे आर वेरी गुड, और खासकर मैं कनेक्ट रहता हूँ शुभम भाई से, इनसे बहुत परेशान करता हूँ मैं बाकी चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही है हमारे, और भी गाने आ रहे हैं, और भी बहुत सुपरहिट गाने हैं जो हमने लिए हैं, बना रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। दर्शकों से आप लोगों को क्या उम्मीद है, ऑडियंस को लेकर क्या उम्मीद है? ढेर सारा प्यार दे, हमारा वीडियो देखे, साथ में कनेक्ट रहे, बस यार। आप एज एन एक्टर क्या उम्मीद है इसके अंदर अपने ऑडियंस से? हार्ड वर्क है एक वीडियो के पीछे, तो बस आप उस हार्ड वर्क को देखो, और बहुत अच्छा निकला है आउटपुट, क्योंकि सब जो भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, इवन अभी मैं आया तो इवन द व्योम ने मुझे बताया कि हु इज़ द सिंगर ऑफ हर सॉन्ग, कि आउटपुट बहुत अच्छा निकला है, सब आके एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो वही अगर सबको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली ऑडियंस तक जाए। कई बार क्या होता है, चीज़ें आती है और वो ऑडियंस तक जाती नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि अभी हमने लेबल नया स्टार्ट किया है, इट शुड एक्चुअली गो टू दी ऑडियंस, टू द मासेस, और हमारा गाना 100 मिलियन 1 बिलियन हो, यही चाहते हैं बस, और क्या। सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि मीडिया और बॉलीवुड में सब लवर भरे पड़े हैं, लवर्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बढ़िया सवाल आने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सॉरी। बहुत ऐसे लविंग सॉन्ग्स आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लेकर आते हैं, बट मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, आपके चारों से जानना चाहूँगी कि किसमें क्या खास है जो ऑडियंस कनेक्ट करे, क्योंकि अब हम देखते हैं तो बहुत हर दिन आए दिन एक ना एक सॉन्ग यूट्यूब हो या कहीं भी अपलोड होते रहते हैं, तो ऑडियंस बढ़ गई है, आई थिंक सो। तो कहीं ना कहीं
एक म्यूजिक में कुछ देखने के लिए, कहानी देखने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या अलग है, अकॉर्डिंग टू सबसे अलग क्या है इसमें? नहीं करेक्ट, यूनिकनेस तो चाहिए, और यूनिकनेस आई थिंक हमारे वीडियो में थी हमारी केमिस्ट्री, विच आई कैन से मेरे और मेरे को एक्टर की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल और बहुत खूबसूरत आई है, जो गाने को एक जस्टिफिकेशन दे रही है। आई थिंक एक यूनिकनेस वो है। एंड आई थिंक हमारा शूट अगर आपने देखा है तो द वे द शूट हैज़ कम आउट, मैं फ्रेम्स की बात करूँ, मैं पीछे की टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ, मतलब मैं जनरली मैं बहुत म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ, आई एम एन एक्टर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई बीन एक्टिंग एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस। तो जब मैं देखता हूँ तो अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा हूँ मनाली है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर टीम। वो ऐसा लग रहा है कि बाहर कहीं शूट हुआ है। सो दोज फ्रेम्स आर वन यूनिकनेस, आई थिंक आवर केमिस्ट्री इज़ वन यूनिकनेस, एंड ऑब्वियसली वो विजुअल ऑडियो का जो एक जो परफेक्शन बाहर आया ना, एक दैट फ्लेवर विच हैज़ कम आउट, आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक। व्योम की आवाज़ और हमारी पूरा प्रोडक्शन का पूरा जो चीज़ बाहर आई है, दैट इज़ वेरी यूनिक, विच आई थिंक विल ऑडियंस विल recognize it and feel it. सर आप दोनों कुछ कहना चाहें? तो हमारे प्रोड्यूसर्स अगर बोले कुछ इस बारे में। आप लोग ने गाना सुना, या मैंने सुना, कैसा लगा आपको? मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि मेरा सवाल रहा है कुछ इसी तरह लगा, सो दैट्स व्हाई मैंने सवाल किया कि बट आपने सवाल अच्छा पूछा। ये गाने एक्चुअली आजकल आ भी रहे लव सॉन्ग बहुत सारे, बट इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट ये करने की कोशिश करी है कि होता क्या ना, हर कोई हार्ट ब्रेक लेकर आ रहा है। ये हार्ट ब्रेक नहीं है, पहली बार इट्स अ लव रोमांटिक वाला सॉन्ग। स्टोरी है। ये लव रोमांटिक सॉन्ग है जहाँ पे एक स्टार्टिंग हैप्पी से होता है, एंडिंग भी हैप्पी से हो रहा है। ठीक है, आप जैसे विजुअल्स आप देखोगे जाके तो बहुत प्यारे हैं, और हार्ट ब्रेक कहीं नहीं है इसमें, दिल जुड़ रहे, टूट नहीं रहे। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी गानों में हो रहा है कि हर किसी का दिल टूटा हुआ है। इसमें दिल नहीं टूटा, इसमें दिल जुड़ा है। विवेक सुमन सर आप क्या करेंगे? आप जैसे कि आपने कहा मैं बहुत सीरियस हूँ, इमोशनल हूँ, सो आप देखो, मुझे तो ये पूरा जो भी था, मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। अब वो आप लोग बताओ कि आप लोग कैसा फील करते हो। ये रोमांस आप लोग जो देख रहे हो, वो जो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग हर इंसान कुछ फीलिंग रखता है। आपका फीलिंग्स क्या कहता है? आप लोग को अच्छा लगता है तो प्यार दो, और बाकी मेरा जो काम था, हम लोगों ने तो अपना बेस्ट करके दिया है। अभी आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग करो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। अपना गाना आगे जा रहा है तो ऑब्वियसली सबको खुशी होती है। एक कलेक्टिव टीम वर्क होता है, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, कंपोज़र, प्रोड्यूसर, एक छोटा बंदा भी यूनिट क्रिएट करता है, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आए, बस मैं यही दुआ करूँगा कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। ये गाना हमारा बेबी जैसा है। हाँ बहुत मेहनत से बनाया हम सभी ने। जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से उतना हमारे लिए अच्छा है। और आगे और भी गाने हैं हम जो आने वाले हैं, और क्रिएटिव माइंड में हम और भी चीज़ें अच्छी निकाल के देंगे। तो बस सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का, और गाना ऐसे हम बढ़ाते रहे, बस यही चाहिए हम। तो मुझे लगता है ये कि ये हर कपल की स्टोरी है, तो बस उसी को स्क्रीन पे लाए हैं, तो जो फील किया तो वही सामने नहीं, मेरी टीम बढ़िया है क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ, तो हम एज ए फ्रेंडली काम करते हैं। जो भी हमारा सेट पे काम होता है तो वाइफ के साथ ही होता है, तो ऐसा नहीं कुछ कि कोई मुंह बना के मिलेगा, वैसा नहीं। तो सब मज़े में काम करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। रॉम-कॉम थोड़ा कम हो चुका है, अब जनरेशन चेंज हो गई तो वो सिचुएशनशिप वाली चीज़ें चल रही है, बट ये गाना क्यों लोग पसंद करेंगे, ये आप बताइए। आपने कहा जनरेशन चेंज हो गई है, राइट, बट आज भी लोग रफ़ी साहब से लेके किशोर दा से लेके अरिजीत सिंह को लेके सोनू निगम से लेके सुन रहे हैं गाने, आज भी लोग सुनते हैं। तो सिर्फ लोफी में सुन रहे हैं। वो ठीक है, लोफी इज़ डिफरेंट, संगीत होता है। बट मेरा ऐसा मानना है म्यूज़िक को लेके, अगर आपके म्यूज़िक में सोल है, गाना अच्छा है, आप 100 साल बाद भी सुनोगे आपको अच्छा ही लगेगा, लोगों को पसंद ही आएगा। इफ़ इट्स सोलफुल देन यू विल लाइक इट डेफिनेटली। नो मैटर जनरेशन 5 साल का सुन रहा है, 18 साल का सुन रहा है या 60 साल का सुन रहा है, गाना अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग के हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से गाना हमारा बहुत अच्छा है, और आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। अगर बात करूँ अभी के ऑडियंस से, तो ऑडियंस को गाने समझ में उनको अपने टेस्ट पहले ऐसा था कि गाने चल जाते थे और ऑडियंस पसंद करते, सभी गाने पसंद आते,
लेकिन अब पर्टिकुलर ऑडियंस को ऐसी कुछ आवाज़ें हैं, ऐसे कुछ गाने जो पसंद आने लगे, मैं चाहूँगा अगर आप लाइव थोड़ा अगर इस गानों को गुनगुना दें ऑडियंस के लिए तो ज़्यादा बेटर हो कि गाने तो चल भी रहे और ऐसे भी हम रील्स चला पाएँ। बिल्कुल। घुलता है रंग जैसे तुझ में हूँ मैं घुला, दरिया तू मैं तुझ में कतरा सा मिला, मेरा हुआ है तू सब कुछ, तुझ में मैं हमें अब रहूं, मैं तेरा हुआ हूँ मैं, मुझ में नहीं हूँ, मुझ में नहीं हूँ मैं, तेरा हुआ हूँ, खोसा गया हूँ मैं, मुझ में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से देखा गया कि आपके आवाज ने इस गाने ने माहौल बदल दिया, मैं आपसे जानूंगा अभी के दौर पर देखा जाए गाने किस दौर पर जा रहे, किस तरीके से जा रहे थे, क्या लगता है कौन सी बीट को अभी इंडस्ट्री पकड़ के बैठी है, सैड सॉन्ग, ब्रेकअप या फिर कहीं लूफी चल रही, क्या लगता है अभी के दौर पर इंडस्ट्री के? ये इस सवाल का जवाब अगर कंपोज़र साहब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गाने के जान ये भी याद है और गाया तो मैंने है बट गाना पूरा इनका कंपोज किया हुआ है, तो बताओ सर। आजकल ऐसा माहौल हो गया कि गाना इंस्टेंट फेम, एक महीने सबको याद रहता है, फिर उसके बाद गाने भूल जाते हैं सब। तो आजकल सब लोग ये सोचते हैं कि कैसे एक बार में गाना हिट हो जाए। ये गाना वैसा नहीं है, ये गाना आपको याद रहेगा, 1 साल बाद भी आप इसको प्ले करके सुनोगे तो आपके मेमोरी में रहेगा। ये वैसा गाना है। ये फेम पाने के लिए ये गाना हमने नहीं बनाया, ये गाना मैंने लॉकडाउन के दौरान कंपोज किया था। वैसा ये कंसेप्ट मेरे माइंड में था उस समय से। फिर हम लोग मिले, हमने गाने पे काम किया। शिखा जोशी ने फीमेल पार्ट गाया है इस गाने में। शिखा इस गाने की फ़ीमेल सिंगर है, वो यहाँ पे नहीं आ पाई है अपने घर पे एक्चुअली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शिखा ने बहुत अच्छा गाना गाया है और मेरा शिखा के साथ ये पहला काम था, तो उसने इस गाने को जस्टिफाई कर दिया। फीमेल पार्ट को पूरा जस्टिफाई किया है, मेल पार्ट मैंने गाया। तो थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच एंड वी आर मिसिंग यू राइट नाउ। थैंक यू थैंक यू सो मच।